अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो गाइस रिसेंटली जो मैंने एडसन लोडिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, एक मुकम्मल कोर्स बनाया था, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए। और उन सभी कमेंट में एक रिक्वेस्टेड कमेंट भी था कि भाई आपने हमें जो ब्राउज़र बताए हैं उनमें से एक ब्राउज़र के ऊपर तो आपने काम करके दिखा दिया है, उसके अलावा जो एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र हैं जिसके अंदर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी हों, उसके बारे में हमें बताएं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक और एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र के बारे में बताने वाला हूं कि उसके अंदर हम किस तरह से एडसन लोडिंग कर सकते हैं और उसके अंदर हमें क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा बाकी की जो तमाम डिटेल्स थी जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, तो उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को पहले देख लें। तो उस वीडियो के अंदर मैंने हर चीज़ डिटेल में डिस्कस की थी कि प्रॉक्सी कौन सी आप लोगों ने यूज़ करनी है, किस तरह से बाय करनी है। और जो उस वीडियो में ब्राउज़र मैंने बताया था उसके अंदर सारा जो सेटअप है वो हमने कैसे करना है, काम कैसे करना है, हर चीज़ मैंने जो है वो उस वीडियो के अंदर कवर कर दी थी। तो जो चीज़ें कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने पूछी हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सभी जो हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करें। तो इस वीडियो के अंदर हम जो ब्राउज़र डिस्कस करने वाले हैं वो है डॉल्फिन एंटी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों ने उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, अब सिंपली हम इसको ओपन करते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है और इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो लास्ट टाइम जो ब्राउज़र हमने यूज़ किया था उसके अंदर जो फीचर नहीं थे, तो इस ब्राउज़र के अंदर हमें वो वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अभी ये ब्राउज़र हमारा ओपन हो चुका है, इसके अंदर हमें कोई अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहले जो हमने यूज़ किया था उसके अंदर हमें एक फ्री ट्रायल मिलता था 7 दिन के लिए, तो उसके लिए फिर हमें एक अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ता था। तो जब फर्स्ट टाइम हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के पास आएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ प्रोफ़ाइल बनी हुई हैं, सबसे पहले तो हम इनको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। यहाँ से डिलीट प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये प्रोफाइल जो है वो डिलीट हो चुकी हैं। तो अब हम इसके अंदर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अभी हम अपनी कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नाम है तो मैं इसको सिंपली 1 का नाम दे देता हूँ। उसके बाद स्टेटस है, स्टेटस इसके अंदर बैन है, रेडी है, न्यू है, तो इसको मैं रेडी का नाम दूँगा। ठीक है, या रेडी का ऑप्शन इसमें हम चूज़ करेंगे। उसके बाद टैग है, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, फ़िलहाल इसके लिए छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप लोग इसके अंदर सेलेक्ट करना चाहें। उसके बाद यहाँ पर हम क्योंकि गूगल के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ से मैं गूगल को सिलेक्ट कर लूँगा। वैसे आप फेसबुक को भी कर सकते हैं, टिकटॉक, क्रिप्टो भी है, लेकिन यहाँ से हम करते हैं। अब यहाँ पर नो प्रॉक्सी है, न्यू प्रॉक्सी है और सेव प्रॉक्सी है। इसके अंदर प्रॉक्सीज़ जो हैं वो सेव भी हो जाती हैं, तो यहाँ से हम न्यू प्रॉक्सी को ही रहने देंगे। अभी यहाँ पर आ जाएँगे हम अपने टीआई सॉक्स अकाउंट के अंदर, या जो भी प्रॉक्सी आप यूज़ कर रहे हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो इसको मैं और भी कामों के लिए यूज़ करता हूँ, तो इसलिए फिर मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें 40 जो हैं वो आज यूज़ हुई हैं। तो यहाँ से यूनाइटेड स्टेट की हम एक प्रॉक्सी जो है वो ले लेते हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर इसने एरर दिया है, तो इसको यहाँ से मैं सॉक्स 5 पे सेलेक्ट कर दूँगा। अभी यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर देखें साउथ कैरोलिना की ये प्रॉक्सी है और ये वर्किंग में है। प्रॉक्सी का नेम भी हम रख सकते हैं और इसके अंदर एक चीज़ जो कि एक्स्ट्रा है, हम इसके अंदर कुकीज़ जो हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम कुकीज़ खुद बना के उसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और फिर उस कुकीज़ की बेस के ऊपर जब हम अपनी साइट को सर्च करते हैं तो उन कुकीज़ के बेस के ऊपर हमारे पास ऐड आते हैं। अगर वो हमने इंश्योरेंस वाली बनाई है तो हमारे पास इंश्योरेंस वाले एड्स आते हैं, और लोन वाली है तो लोन वाले, क्रिप्टो वाली है तो क्रिप्टो वाले एड्स आते हैं। इसको हम मैनुअली भी बना सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो आप मैनुअल भी बना सकते हैं, वो भी अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे बनाना है। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड हम इसको दे सकते हैं। अभी यहाँ पर यूज़र एजेंट है, ठीक है, एप्पल का सिस्टम चल रहा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, इसको यहाँ से क्लिक करें, रिफ़्रेश कर दें। यहाँ पर सफारी अभी एक न्यू आ जाएगा, ये भी नहीं चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, इसको रिफ़्रेश कर दें। ठीक है,
तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। वेब आरटीसी है, इसको ऑल्टर्ड पे ही रहने दें। कैनवस रियल वेब जीएल है, इसको भी रहने दें। ठीक है, उसके बाद ये गूगल टेक्नोलॉजी है, वेंडर आ जाएगा, इसको इसी में सेलेक्ट रहने दें। और रेंडर के अंदर आप लोग यहाँ पर जो ग्राफिक कार्ड या इस तरह की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। वेब जीपीयू ऑन, बाकी तकरीबन आप लोगों ने सेटिंग जो है वो इसी तरह से रख देनी है। टाइम जोन यहाँ पर आप लोगों ने ऑटो ही रखना है। इससे ये होगा कि जो भी प्रॉक्सी हम यहाँ पर लगाएंगे, जो उसका टाइम जोन होगा वो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर हमारा जो प्रॉक्सी है, लोकेशन और टाइम जोन, अगर ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही तो गूगल हमें बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। तो इसी वजह से हमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो बिगनर है वो इसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि वो टाइम जोन को चेक नहीं करते। जो लोग इन ब्राउज़र की बजाय जो मैनुअल ब्राउज़र अपने सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं क्रोम की प्रोफाइल बनाकर, तो उसके अंदर वो टाइम जोन का ख्याल नहीं रखते, बस प्रॉक्सी लगाई और बाकी एक्सटेंशन वगैरह ऐड करके टाइम जोन आपका पाकिस्तान का चल रहा है, प्रॉक्सी आपकी जो है वो यूएसए की चल रही है, लोकेशन वहाँ की है और जो टाइम जोन है वो पाकिस्तान का चल रहा है, ये एशियन चल रहा है। तो इस वजह से आप बहुत जल्दी डिटेक्ट होते हो, फिर आपका अकाउंट भी उड़ सकता है और आपको इनवैलिड भी लगने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं आप लोग इनको इसी तरह से रहने दें। अभी यहाँ पर अगर हम एडिशनल के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो लास्ट के अंदर हमने देखी है। तो बस इतनी से आप लोगों ने इसके अंदर जो चेंजिंग है वो करनी है। अब यहाँ से क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ से क्रिएट प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये ब्राउज़र जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फ्रेश ब्राउज़र जो है वो हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर हम किस तरह से जो कुकीज़ है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास पड़ी हैं तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आप कैसे बनाएंगे। मान लो कि आपने इंश्योरेंस के ऊपर काम करना है, आपने बिज़नेस इंश्योरेंस के ऊपर या स्मॉल बिज़नेस इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, कुछ इस तरह के आर्टिकल हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके ऊपर आप लोगों ने विज़िट करना है और उसके ऊपर आप लोगों ने लोडिंग करनी है। तो यहाँ पर से हम शुरू करेंगे बिजनेस इंश्योरेंस और इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर स्पॉन्सर ऐड आ जाएंगे, जो आर्टिकल वगैरह होंगे इसमें से आप लोगों ने एक दो आर्टिकल जो हैं वो इस तरह से ओपन करने हैं वन बाय वन, या एक ही दफ़ा आप लोग इनको दो तीन आर्टिकल यहाँ से ओपन कर लें। इनको आप थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल करके पेज व्यू दे दें। अब नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर आ जाएं। तो अब ये सारा डाटा जो है वो हमारा कुकीज़ के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, अभी ये लोड हो रहे थे। तो नेक्स्ट हम सर्च करेंगे जी स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस। आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, लोन हो सकता है, उसके अलावा क्रिप्टो के ऊपर अगर आप वर्क कर रहे हैं, या उसके अंदर अर्न मनी ऑनलाइन है, जो भी आप लोगों का मतलब के टॉपिक है उसको आप लोगों ने सर्च करना है। नहीं भी करेंगे तो कोई इतना इशू नहीं होता। इसको हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे उसी रिलेटेड ऐड आएँ। ठीक है, तो अभी यहाँ से इसको विज़िट कर लिया। नेक्स्ट हम कुछ और कर देंगे, मान लो कि कार इंश्योरेंस के रिलेटेड भी हमने काम करना है। ठीक है, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। और ये वाला काम करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि हमारा सेफ़ रहने की तरफ एक पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि गूगल को ये लगता है कि ये भाई ये बंदा इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है, इसने पहले भी बहुत सारी जो साइट्स हैं वो विज़िट की हैं इसी रिलेटेड, तो इसलिए इसे इंश्योरेंस की ऐड दिखाओ। और अगर आप इस पे क्लिक भी करते हैं तो उससे लगता है कि हाँ भाई इसने पहले सर्च किया था, इसे ज़रूरत थी इस चीज़ की,
तो इसलिए ये उस वेबसाइट के ऊपर गया जो कि ऐड वाली थी। अब हम इनको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ से मैं हिस्ट्री के अंदर अगर आता हूँ, ठीक है, ये हमारे जो सर्चेज़ हैं वो यहाँ पर बन चुकी हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी साइट ओपन कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने एक्स ब्लॉग की जो प्रोफाइल थी उसको सर्च किया और यहाँ पर देखें आर्टिकल जो है वो यहाँ पर सर्च में टॉप पर आ चुके हैं। और एक चीज़ जो कि लास्ट वीडियो के अंदर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 1 हफ़्ता हो गया हमारे आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे, कोटा एक्सीड का एरर आ रहा है। तो भाई मैंने कहा था कि आप सिर्फ़ सर्च कंसोल के साथ अपनी साइट को लिंक करके एनालिटिक के थ्रू, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मुकम्मल मेथड मैंने बताया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस मेथड से आप लोगों ने अपना जो एक्स ब्लॉग है उसको कनेक्ट कर देना, उसके बाद आप लोगों ने छोड़ देना है। जब आप अपनी प्रोफाइल सर्च करेंगे तो आपके जो आर्टिकल होंगे वो भी सर्च के अंदर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए 2 आर्टिकल जो हैं वो टॉप पे आ चुके हैं और इसके अलावा बाकी भी इधर होंगे। अगर एक भी आ जाता है तो हम उसको ओपन करके अपनी जो साइट है उसके अंदर जा सकते हैं और फिर हम वहाँ से अपने बाकी के जो आर्टिकल हैं उनको पेज व्यूज़ दे सकते हैं। अभी ये जो आर्टिकल है वो हमने ओपन कर लिया है। तो ये आर्टिकल हमारा लोड हो चुका है और अब मज़े की चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो कुकीज़ हमने क्रिएट की हैं उससे रिलेटेड ऐड यहाँ पर आ चुका है, बेस्ट बिजनेस इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसलिए हम जो सर्चेज़ हैं वो क्रिएट करते हैं, अपनी कुकीज़ जो है वो क्रिएट करते हैं ताकि हमारे पास उससे रिलेटेड ही ऐड आएँ। हो सकता है कि यहाँ पर कोई और भी इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, नहीं तो यहाँ पर देखें मैंने कार इंश्योरेंस वाला किया था तो उससे मिलता-जुलता यानी कि ट्रक इंश्योरेंस वाला यहाँ पर आ चुका है। बिज़नेस इंश्योरेंस वाला ऐड यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर भी देखें ये भी बिज़नेस इंश्योरेंस वाला है। तो कुकीज़ जनरेट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें हाई सीपीसी वाला जो हमारा कंटेंट होता है उससे रिलेटेड ऐड आते हैं। अगर मैं यहाँ पर लोन पे मेरे आर्टिकल हैं तो मैं वो लिखूँगा। अभी यहाँ पर देखिए आर्टिकल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने लिखा है, लेकिन कुकीज़ मेरी इंश्योरेंस वाली हैं तो ऐड मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग वाले नहीं आएँगे। जो कुकीज़ हैं उन्हीं की बेस के ऊपर गूगल ने मुझे ऐड शो करने हैं, जो कि उसने बेस्ट बिज़नेस इंश्योरेंस वाला शो कर दिया जो मैंने सर्च किया था। अगर यहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री दोबारा से खोल कर दिखा दूँ, यहाँ पर देखें स्मॉल बिज़नेस इंश्योरेंस, ठीक है? कार इंश्योरेंस, फ्री कार इंश्योरेंस, तो यहाँ पर भी बिज़नेस इंश्योरेंस, ठीक है? तो उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर देखें होम ऑटो इंश्योरेंस, उसने उसकी बेस के ऊपर अब देखो गूगल को लगा कि हमें कार इंश्योरेंस चाहिए, हमें चाहिए बिज़नेस इंश्योरेंस। अब तीसरी जो रह गई थी वो होम इंश्योरेंस, उसका ऐड उसने यहाँ पर हमारे सामने ओपन कर दिया है। तो इस तरह से गूगल जो है वो आपको टारगेट करता है आपकी कुकीज़ की और हिस्ट्री की बेस के ऊपर। तो जिन लोगों को सीपीसी का इशू है, हाई सीपीसी वाले ऐड उनको नहीं मिल रहे, तो वो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं कि पहले आप लोग कुछ सर्चेस करके कुकीज़ जनरेट कर लें और उसके बाद आपके पास जो अनवांटेड ऐड हैं उनकी जगह पर जो आपके कंटेंट से या हिस्ट्री से रिलेटेड ऐड है वो आने लगेंगे। तो इस मेथड से फिर आपका जो रेवेन्यू है वो अच्छा बनेगा। अब इससे आप लोगों ने जितने भी पेज व्यूज़ देने हैं, अब यहाँ पर मैं एक और न्यू पोस्ट ओपन कर लेता हूँ। तो अब इस प्रॉक्सी से हमने जितने भी पेज व्यूज़ देने हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट प्रॉक्सी आप लगाते हैं तो आप मान लो 10 पेज व्यूज़ देते हो टाइमर लगाकर। उसके बाद सेकंड आपने लगाई उससे 5 दिए, थर्ड लगाई उससे आप लोगों ने फिर से 10 12 या 15 पेज व्यूज़ दिए। तो इस तरह से आप लोगों ने पहले इम्प्रेशंस देने हैं एड्स को और आप लोगों ने पेज व्यूज़ जो है वो अपने इंक्रीज़ करने हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने किस तरह से एड्स को ओपन करना है और जो ऐड वाली साइट ओपन होगी उसके ऊपर क्या-क्या एक्शन आप लोगों ने करना है वो मैंने रीसेंट वीडियो के अंदर हर चीज़ डिटेल से बता दी थी, इसलिए मैं अगेन उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। तो एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र के बारे में आपने कहा था कि कोई और ब्राउज़र भी बता दें, तो डॉल्फिन एंटी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर एक्सटेंशन वगैरह आप इसके अंदर लगा सकते हैं, वैसे इनकी हमें ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग के अंदर बार-बार हमें इसमें
बैन, रेडी और ये चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, तो इसको आप यहाँ पर करके छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमें ये चीज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा और जो भी हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे वो रेडी के अंदर ही जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक्सटेंशन वगैरह हैं, तो वो हम इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी ख़ास हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हम इनको रहने देते, क्योंकि एक्सटेंशन हम वेब आरटीसी या इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो वो इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन आता है, तो इसलिए इसको हम अभी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और उसके अलावा यहाँ पर थीम वगैरह है, ठीक है, डार्क थीम अगर किसी को पसंद है वो यहाँ से चूज़ कर सकता है। तो इस तरह से आप लोग डॉल्फिन एंटी को यूज़ कर सकते हैं और इससे फिर आप लोग एड्स लोडिंग कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इससे रिलेटेड आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।